हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग सम्स को। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, banker's gain on a bill of rupees 4,240 due 6 months, hence at 9% per annum। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर किया। अब आ जाते हैं बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, कैश वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है जरा देखते हैं। होता क्या है कि मेरे पास एक बिल है, बिल मतलब मेरे पास एक चेक है। अब वो चेक के ऊपर 1 महीने के बाद का डेट है, लेकिन पैसा मुझे आज चाहिए। तो कोई भी बैंक देगा क्या पैसा? नहीं। तो मेरा जिस बैंक में अकाउंट है मैं उस बैंक में जाता हूँ, बैंक के मैनेजर को बोलता भाई ये चेक है 1 महीने के बाद का, तो क्या आप मुझे अभी पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो क्या? बैंक का मैनेजर बोलता है हाँ करूंगा, लेकिन पूरा पैसा नहीं पूरा पैसा नहीं दूंगा, कुछ डिस्काउंट यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं। वो 1 महीने का है तो 1 महीने का, 2 महीने का रहेगा तो 2 महीना, 3 महीना है तो 3 महीना, जितने भी मंथ्स का बिल बाकी रहेगा उतने मंथ्स का वो बैंक आपसे क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। और उस इंटरेस्ट को अपन कहते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। और वो किस पे कैलकुलेट होगा? जितने का चेक रहेगा, बोले तो जितने का सम ड्यू या तो फेस वैल्यू, कोई भी नाम दे दो, सम ड्यू दे दो या तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जितने का चेक है उसके ऊपर या तो सम डिवाइड, चेक कितने का रहेगा, जितना पैसा बाकी उतने का रहेगा। तो जो भी तुम्हारा सम ड्यू है उस पे या तो फेस वैल्यू पे जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो मेरे लिए क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट है। बात समझ में आ गया क्या? हाँ या नहीं? तो बैंकर्स डिस्काउंट तो क्लियर हो गया। अब मैं बोलता हूं मेरा चेक 5,000 का था, मैंने बैंक के मैनेजर से बात किया, बैंक के मैनेजर को बोला भाई 5,000 का चेक है, क्या आप मुझे पैसा दोगे? तो बैंक के मैनेजर बोला ठीक है, 5,000 का 1 महीने का है तो मैं आपको इसमें से 500 रुपया मेरा इंटरेस्ट कट करूंगा। अभी वो कैलकुलेशन अपन जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा, रॉ मैं बोल रहा हूँ। 5,000 में से 500 रुपया बैंक मैनेजर ने क्या किया? कट कर लिया और 4,500 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब वो 500 रुपया बैंकर्स डिस्काउंट हुआ। तो कैश वैल्यू कितना मिला मुझे? 4,500 रुपया। कैसे? तो 5,000 सम ड्यू था, उसमें से बैंकर्स डिस्काउंट मैंने माइनस किया, तो जो आंसर आया उसे मैं क्या कहता हूं? कैश वैल्यू कहता हूं। समझ में आ गया क्या? पक्का समझा? अब जरा देखते हैं अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ रुपीज 4,240 ड्यू 6 months, हेंस एट 9% पर एनम इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन में सम ड्यू दिया है। कितना दिया है सम ड्यू? 4,240 रुपए का सम ड्यू है। उसके अलावा क्या दिया है? उसके अलावा क्वेश्चन में दिया है 6 महीने का बिल है और 9% इंटरेस्ट वगैरह दिया है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9% पर एनम एंड मंथ्स यानी कि एन दिया है कितना? 6 मंथ्स। मुझे फाइंड करना है ट्रू डिस्काउंट, मुझे फाइंड करना है बैंकर्स डिस्काउंट, मुझे फाइंड करना है बैंकर्स गेन। पहले मैं बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूं जो मुझे बहुत इजी लगता है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला जो अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर, तो यहां पे लिखूंगा सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। खाली नाम बदल दिया, प्रेजेंट वर्थ की जगह पे सम ड्यू डाल दिया है। अब यहां पे सम ड्यू है 4,240 इंटू 6 मंथ्स बोला है तो 6/12। कितने परसेंट पे? 9% पे, तो 9/100। आई जस्ट होप समझ में आ रहा है। 4,240 इंटू 6 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 बराबर है। कैंसिलेशन करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 2 जा 2, 3 जा 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 0। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं सर, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 3 3 जा 9, तो 2120 इंटू 9 अपॉन 100,
सर कैंसिल करो ना, सब्र करो, अपने आप सब हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई 0, 9 2 जा 18, 1 कैरी अप, 9 1 जा 9 एंड 1 10, 0 1 कैरी अप, 9 2 जा 18 एंड 1 19 अपॉन 100। 100 मतलब क्या है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 190.80। बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। बात समझ में आया क्या? पक्का। अब बैंकर्स डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला है। बैंकर्स डिस्काउंट के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज आने वाले। ये था अगर सम ड्यू मालूम है तो, लेकिन अगर सम ड्यू नहीं मालूम है तो बैंकर्स डिस्काउंट के लिए और एक फॉर्मूला है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट का दूसरा फॉर्मूला क्या है? ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। अब ट्रू डिस्काउंट क्वेश्चन में मालूम है क्या? नहीं सर, नहीं मालूम है। तो हम ट्रू डिस्काउंट को क्या अज्यूम करेंगे? लेट ट्रू डिस्काउंट बी एक्स। मैंने ट्रू डिस्काउंट को क्या अज्यूम कर लिया? एक्स अज्यूम कर लिया। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट ना, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो यही है, तो सम ड्यू मतलब यहां पे ट्रू डिस्काउंट आएगा एक्स इंटू कितना मंथ? 6 मंथ। कितना परसेंट? 9% अपॉन 100। यहां पे बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू पे कैलकुलेट किया, यहां पे बैंकर डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट पे कैलकुलेट किया। दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 100। समझ में आ रहा है? कैंसलेशन करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 बराबर है। समझ में आया? 2 2 जा 2, 3 जा, और कुछ कैंसल? नहीं सर, इतना ही करते। x प्लस 3 3 जा 9x अपॉन 200 कर सकता हूं मैं। होपफुली समझ में आ रहा है। विच इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 200x प्लस 9x अपॉन 200 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट मालूम है तुमको 190.80। अब भी तो कैलकुलेट किया हमने। दैट इज इक्वल्स टू, अब ये 200 ये बाजू आ जाएगा 190.80 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 209x बराबर। समझ में आया? अब 200 का 100 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1980 इंटू 2 अपॉन 209 इज इक्वल्स टू x। ये समझ में आया? अब 209 के टेबल से पूरा ये कैंसिल होता है, कैंसिल करेंगे। देखो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा आपको आना चाहिए। 209 1 जा, अब 190 तो नहीं जाएगा क्योंकि ये 209 है और 190, तो 4 डिजिट एक साथ ले सकते हो। तो मैं इधर कैलकुलेशन देता हूं, 209 इंटू अभी कितना चाहिए? 1908 चाहिए बराबर है। तो देखते हैं कितना आएगा, तो 9 2 जा करके देखते हैं कितना होता है। 9 2 जा 18, 1 कैरी अप, 2 0 जा 0 एंड 1, 2 2 जा 400 आया अपने को, 1908 चाहिए बराबर है। 1000 चाहिए तो 200 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 होएगा ना। तो 209 5 जा करता हूं, 5 9 जा 45, 4 कैरियर, 5 0 जा 0 प्लस 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10। सर और चाहिए अपने को, 1045 आया, 1980 चाहिए, तो 5 से तो जा रहा नहीं है, तो 6 जा करेंगे तो 12 होएगा, 7 जा करेंगे 14 होएगा, 8 जा करोगे तो 8 जा 16 होगा, 9 जा करोगे तो 18 होगा, तो 9 जा करते 9 9 9 जा 81, 81 का 1 और 8 कैरियर, 0 8 18। अब 188 इससे बड़ा करूंगा तो बड़ा ही होने वाला है, मतलब यही कैलकुलेशन में आएगा। हमज जा 9 जा 1881, तो 1908 माइनस 1881, 8 में से 1 जाएगा तो कितना? 7, इधर 8 हो जाएगा, इधर 10, तो इधर 2 आ जाएगा बराबर ना। ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा। और कुछ है? हाँ सर 0 है अपने पास। 270, 209 के टेबल में 270 जाएगा? हाँ सर जाएगा। 1 जा जाएगा ना, 209 आ जाएगा, तो माइनस 209। अब 270 में 209 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 1, 6 और 0 61 हो गया। पॉइंट डालोगे तो 10 हो जाएगा,
209 के टेबल में 610 सर जाएगा, तो 2093 जा करते, 9 3 जा 27, 2 कैरी अप, 2 3 2 जा 6, 627 ज़्यादा हो गया, तो 2092 जा करेंगे, 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4, तो इधर माइनस करेंगे 418, हाउ मच जा 2 जा, 2 डिजिट तक कैलकुलेट करना है, ज़्यादा नहीं कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 0 हो गया, ये 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 5 में से 1 जाएगा 1, 192 बराबर है 192। अब 0 डाल सकते हो आप, चौथा डिजिट है। अभी हमने देखा था 1900, अभी हमने कैलकुलेट किया था हाउ मच जा, तो यहाँ पे हमने किया था कितना है 9 जा, तो यहाँ पे 9 डाल दो। बात समझ में, इसके आगे मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, 2 डिजिट मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब मुझे आंसर आया 91.29 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स। मल्टीप्लाई करते, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये एक्स क्या है, एक्स ट्रू डिस्काउंट है। बात समझ में आ गया। सर क्या कर रहे हैं आप, क्वेश्चन देखो पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया था फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, फाइंड द बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन। क्या क्या फाइंड हो गया है, बैंकर्स डिस्काउंट फिल हो गया है भाई, ये मिल गया बराबर। फिर और एक चीज चाहिए था, ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है बैंकर्स गेन। देखो बैंकर्स गेन के लिए फॉर्मूला क्या है, बैंकर कितना कमा रहा है, तो आप देखोगे अगर इधर देख रहे हो तो 190 रुपया कमाएगा, और अगर ट्रू डिस्काउंट के बेसिस पे है तो 182 कमाएगा। इन शॉर्ट बैंकर्स गेन कितना आएगा, तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, इन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरा कमाई है। तो यहां पे मैं कितना कमा रहा हूं, तो यहां पे मैं कमा रहा हूं 190.80, और ट्रू डिस्काउंट में कितना कमा रहा हूं, तो ट्रू डिस्काउंट में 182.58। दोनों को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या है, बैंकर्स गेन है। तो देखते हैं बैंकर्स गेन कितना आ रहा है कैलकुलेशन के अंदर। 190.80 माइनस 182.58, चलो कैलकुलेट करेंगे, इसको 7, इसको 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, इधर 8, इधर 10, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा 0, 8.22, तो यहाँ पे बैंकर्स गेन आ गया 8.22 रुपीज में होगा ये, बिकॉज सारा अमाउंट रुपीज में होता है। आई जस्ट होप सम समझ में आया। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया है। ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज ₹2200 and bankers discount is 2310 if the bill is due for 10 months, hence find the rate of interest। क्या सिंपल सम दिया है, अब भी हमने जो किया है सेम, ट्रू डिस्काउंट दिया है, बैंकर्स डिस्काउंट दिया है, मुझे फॉर्मूला मालूम है, बैंकर्स डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट पे कैलकुलेट होता है, जैसा सम किया था अभी वैसे ही करना है, छोटा सा सम है, फटाफट सॉल्व कर लेते। देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। ट्रू डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रू डिस्काउंट 2200। फिर दिया है बैंकर्स डिस्काउंट, कितना है बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट है 2310 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कितने मंथ्स का है, n, कितने मंथ्स का है, 10 मंथ्स का। फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में बोला है हेंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, सम देखें कैसे करेंगे। अभी मुझे मालूम था फॉर्मूला, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, अभी हमने किया था पिछले सम के अंदर। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल, ट्रू डिस्काउंट कितना है 2200 प्लस 2200 इनटू कितने मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए, तो 10/12, कितना परसेंट सर मालूम नहीं है, R/100, समझ में आया, इज इक्वल्स टू 2310 रुपए। अब प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सा हिसाब है, तो माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से 110 आ जाएगा, 2310 में 200 माइनस करना है तो 110 ही बचेगा, तो 110 इज इक्वल्स टू 2200 इंटू 10 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100। सिंपल सा लॉजिक, 2 0 2 0 कट कर देता हूं,
और कुछ कैंसिल करना है 2 के टेबल से, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 जा तो भी चलेगा। और कैंसिल करना है तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको ये बाजू लेके आता हूँ। 110 इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई, तो इंटू 6, ये ऊपर है तो नीचे आएगा, इंटू 10 इज इक्वल्स टू आर। 11 1 जा 11 1 जा 0, 10 और 10 कैंसिल, आर इज इक्वल्स टू 6%। खत्म हो गया सम। बहुत सिंपल सा सम था, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर कंसेप्ट मालूम रहेगा ये वाला तो सम इजी है। सम नंबर 8 दिया है, अ बिल ऑफ रुपीज 6395 drawn on 19th of Jan 2015 for 8 months was discounted on 25th of Feb 2015 at 8% per annum interest. What is banker's discount? What is कैश वैल्यू ऑफ बिल? दो चीज ही पूछा है, बैंकर डिस्काउंट पूछा है और कैश वैल्यू पूछा है। ये सिंपल सा सम है। बैंकर डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। अभी हमने पहला सम देखा था, तो फेस वैल्यू अपने को मालूम है। हाँ सर, फेस वैल्यू हमको मालूम है। कितने मंथ्स का है वो मुझे मालूम है, कितना परसेंट है वो मुझे मालूम है। कैलकुलेट करूंगा, बैंकर्स डिस्काउंट आ जाएगा। बैंकर डिस्काउंट मिला तो कैश वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? टोटल जितने का बिल है उसमें बैंकर्स का डिस्काउंट निकाल दो, बच गया कैश वैल्यू। तो क्या सॉल्व करना है समझ में आया? पहले बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करेंगे, जितना अमाउंट आएगा उसको हम लोग सम ड्यू में से माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो कैश वैल्यू होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सम देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन? तो सबसे पहला डेट ऑफ बिल दिया है, नहीं अमाउंट दिया है, सम ड्यू दिया है। तो सम ड्यू कितना दिया है? 6395। क्या बात है। उसके बाद डेट ऑफ बिल दिया है। देखो डेट ऑफ बिल क्या है, कब बिल ड्रॉ किया था? द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 19th ऑफ जैन 2015। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ध्यान देना, 19th ऑफ जैन 2015। कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था? तो बिल वॉज ड्रॉन फॉर 8 मंथ्स, n इज इक्वल्स टू 8 मंथ्स। उसके बाद दिया है वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28th ऑफ फेब, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है। डेट ऑफ डिस्काउंट कभी डिस्काउंट हुआ है? 28th ऑफ फेब 2015। नेक्स्ट उसके बाद 8% पर एनम, यहां पे आर लिख लेता हूं, 8% पर एनम। और कुछ है क्या? नहीं सर, बस इतना ही दिया। व्हाट इज द बैंकर्स डिस्काउंट एंड व्हाट विल बी द कैश वैल्यू ऑफ द बिल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये टॉपिक अकाउंट्स में भी आने वाला है। अकाउंट में इस टॉपिक का नाम होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बट अकाउंट्स में मैथ्स जैसा कैलकुलेशन नहीं है, बट जो अभी कैलकुलेट करने वाला वो अकाउंट्स में भी होने वाला है। क्या? तो ड्यू डेट ऑफ बिल। मैंने 19 तारीख को बिल ड्रॉ किया था और बोला था भाई ये 19 तारीख का बिल है, 8 महीने के बाद पैसा मिलेगा। मतलब जिसने मेरे से गुड्स खरीदा उसने चेक बनाया। खरीदा कौन से डेट पे था? 19 तारीख को। 19 तारीख को उसने बोला यार पैसा नहीं है, मैं चेक बना के देता हूं। 8 महीने के बाद का डेट डालेगा। मतलब कौन सा डेट डालेगा? तो अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ड्यू डेट ऑफ बिल कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, पहला ड्यू डेट ऑफ बिल कैसे कैलकुलेट होगा। तो जरा देखते हैं ड्यू डेट ऑफ बिल कैसे कैलकुलेट। कब बिल ड्रॉ हुआ था? 19th जैन 2015 को। ये बिल ड्रॉन का डेट है। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तो ये मंथ्स है, तो मंथ्स में 8 ऐड कर देता हूं। मंथ्स को मंथ्स में, डेज को डेज में ऐड करना है। तो ये आएगा 19/9/2015। तो ये ड्यू डेट हो गया। बोलेगा नहीं ये ड्यू डेट नहीं हुआ। हमेशा याद रखो जब भी आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड देना है। तो यहां पे 3 दिन और ऐड करने का, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेस डेज। ग्रेस डेज मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा देना। अकाउंट में भी ऐसा ही है और लॉजिक लाइफ में भी ऐसा ही है। कभी भी आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा देने का। तो 19 में 3 दिन ऐड करोगे तो कितना आएगा? 22 हो जाएगा। 22 होगा ना? 22 सितंबर 2015 ये जो डेट आया ये मेरा क्या है? ड्यू डेट है। आई जस्ट होप ड्यू डेट का कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो इसके अंदर और एक कलेक्शन हो गया हमारे पास, ड्यू डेट ऑफ बिल। हमेशा याद रखो इस टाइप के सम्स में 3 डेट होता है, तीनों डेट पहले कैलकुलेट करने का।
पहला डेट ऑफ बिल किस दिन ड्रॉ किया, दैट इज डेट ऑफ ड्रॉन, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड ड्यू डेट ऑफ बिल। आपको क्वेश्चन में यही चीज के ऊपर घुमाने वाले, इस टाइप के सामने इसमें घुमाएंगे। डेट ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा, डेट ऑफ बिल दिया रहेगा, ड्यू डेट फाइंड की पीरियड फाइंड करना है, या तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये फाइंड करना है, या तो ये दोनों दिया रहेगा, ये फाइंड करना है। ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में हमने ड्यू डेट पहला फाइंड किया, कितना है ड्यू डेट, तो 22 सितंबर 2015 मेरा ड्यू डेट ऑफ बिल है। अब क्वेश्चन समझते हैं, कितने का चेक था, 6,395 रुपए 95। तो मेरे पास एक चेक पड़ा है 6,395, मैं बैंक में लेके गया। अब बैंक में लेके गया तो बैंक ने डेट देखा, अरे इस पे तो 22 सितंबर का डेट है, बराबर है। और आज का डेट क्या है, आज का डेट है 28 फरवरी, क्योंकि मैं बैंक में किस दिन डिस्काउंट करने गया था, 28 फरवरी को। तो मैंने बैंक को बोला भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, ये पैसा मुझे दे दो। तो बैंक बोल रहा है यार आज तो 28 फरवरी है, चेक पे डेट तो 22 सितंबर का है, मतलब तुम बहुत जल्दी आ गए। मैंने नहीं यार मुझे पैसे की जरूरत है बैंक, कुछ तो करो। तो बैंक बोला ठीक है, इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में जितना भी मंथ या डेज आएगा, डेज या मंथ आएगा, मैं उतने मंथ का इंटरेस्ट कट करूंगा, एंड दैट इंटरेस्ट इज बैंकर्स डिस्काउंट। समझ में आया? गलती कहां होती है, गलती होती है यहां पे एन में। लोग क्या करते हैं, सर सम ड्यू मालूम है, एन मालूम है, और फिर आपको ये परसेंटेज मालूम है, मल्टीप्लाई करते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। गलत। बैंकर्स डिस्काउंट कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा, डेट ऑफ डिस्काउंट और ड्यू डेट के बीच में जितना भी टाइम है उतने मंथ्स का बैंकर्स डिस्काउंट। अगर ये कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में तो आप ये सम कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं सम। तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, 28 फरवरी से सितंबर तक कितना डेज है वो फाइंड करूंगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फरवरी, फेब के बाद क्या आता है, मार्च, वेरी गुड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं सितंबर तक ही जाऊंगा। 28 फरवरी को जा रहा हूं। देखो कुछ लोग 28 फरवरी को जा रहे तो 28 को भी काउंट करते और कुछ लोग कैलकुलेट नहीं करते। बैंक या तो 28 को भी पकड़ सकता है या तो 28 को नहीं पकड़ सकता है, डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे फरवरी का 28 तारीख है क्योंकि 28 दिन ही होता है ना फरवरी में, तो इधर 0 डे पकड़ा। मार्च का पूरा 31 डेज, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 22 दिन, इतना दिन बाकी है बिल को। 28 फरवरी से 22 सितंबर तक इतने डेज है ना। फरवरी का एक भी दिन नहीं पकड़ा, आप पकड़ सकते फरवरी का एक दिन। कुछ लोग कैलकुलेशन में फरवरी पकड़ते, कुछ नहीं पकड़ते। मैंने 28 तारीख को नहीं पकड़ा है, तो 28 नहीं, मार्च से उसका डेज चालू हो गया। तो मार्च का पूरा 31 डेज, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31 होता है, और सितंबर का 22 दिन है। तो टोटल अपने को क्या करना है, काउंट करना है। तो ये टोटल होगा 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 प्लस 20 200, 206 डेज। मतलब जब मैं बैंक में डिस्काउंट कराने गया था 28 तारीख से 22 तारीख तक कितने डेज आ रहे हैं, 206 दिन आ रहे हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट 206 दिन के लिए कैलकुलेट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब फॉर्मूला। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सम ड्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू पे, सम ड्यू मालूम है 6395। एन कितना, 8 नहीं, एन आएगा 206 दिन। तो यहां पे आएगा 206 डिवाइडेड बाय 365। सर 365 मंथ्स रहता है तो 12 से डिवाइड करते हो, अभी तो आपने डेज लिया है इसलिए 365 इंटू कितना परसेंट, 8% अपॉन 100। समझ में आया, विच इज इक्वल टू 6395 इंटू 206 इंटू 8 अपॉन 365 इंटू 100। समझ में आ? चलो कैलकुलेशन देखते हैं, कुछ कैंसिल होता है कि आपने से 2 के टेबल से, 2 1 जा 0, 2 3 जा 2 1 जा 2, बैलेंस बच जाएगा 1, 2 8 जा 16,
बराबर है 8 जा 16, 2 2 जा 4, 0.5। अब पॉइंट आ गया डिनोमिनेटर में, थोड़ा गड़बड़ हो जाता, तो पॉइंट लाने की जरूरत नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, बिना पॉइंट वाला कैलकुलेशन करते, 5 के टेबल से कैंसलेशन करते। 5 के टेबल में इधर भी 5 दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो सकता है, तो मैं 5 के टेबल से कैंसलेशन कर रहा हूँ। 5 7 जा 35, बैलेंस 1 बच जाएगा, 5 3 जा 15, बराबर है। फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, बैलेंस बचेगा 1, 12 हो गया, 13 हो गया। 5 2 जा 10, 3 बच जाएगा 39। 5 7 जा 35, 35 में 4, 5 9 जा 45। आई होप कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अब 73 है, 129 है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, उस 73 के टेबल में नहीं नहीं नहीं, इधर कैंसिलेशन नहीं, चलो इसको ही कैंसिलेशन करता हूँ, 1279 को कैंसिलेशन 73 के टेबल से ही कैंसिल कर रहा हूँ। 73 1 जा 73, अब 12 तो नहीं जाएगा बट 127 तो जाएगा। 73 है, इंटू 3 करते देखते कितना आता है। 3 करेंगे तो ज्यादा ही होएगा, बट 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 219, अपने को 127 ही चाहिए, तो 2 जा करते देखते कितना आता है, तो 6 14। सर अभी भी बढ़ा रहा, मतलब 1 जा ही जाएगा। 73 1 जा 73, बराबर है, तो 127 माइनस 73, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, 12 में से 7 जाएगा तो 5, 54, और 9 है आपके पास, बराबर ना, 127 था और 9 है, तो अभी कितना चाहिए, 549 चाहिए। चलो देखते हैं 73 के टेबल में क्या कैलकुलेट आएगा। 73 के टेबल में 5 चाहिए, मतलब 4 से कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। 4 3 जा 12, 28 एंड 1 29, नहीं सर और बड़ा चाहिए, 5 से करते हैं। और मेरे हिसाब से 7 7 जा 49 ना, 7 से करता हूँ मैं। 7 3 जा 21, 21 2, 7 7 जा 49, 49 50, 51 511, ये आ सकता है, तो हम जा 7 जा, यहाँ पे 7 जा करता हूँ, 7 जा हो जाएगा 511, 511, 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 और 5 0, पॉइंट डाल दोगे 0 आ जाएगा, 380 हो गया। अब 73 को 380 चाहिए, 7 7 7 4 जा करोगे तो अभी किया था, 5 जा करता हूं मैं, 5 3 जा 15 1, 7 5 जा 35 36, बड़ा हो गया है, नहीं सर जाएगा, 365 जाएगा ना 380 में, हम जा 5 जा, तो 365, इधर 7 इधर 10, 10 में से 5, 7 में से 1, ठीक है 15, और एक पॉइंट है तो 0 तो डाल सकती है, तो 150 हो गया। 73 2 जा करोगे तो ज्यादा हो जाता है, 6 14 150, सर जाएगा तो 2 जा करते हैं, बस 2 डिजिट तक पॉइंट निकाल लिया, समझ में आया। तो अब आपके पास कैलकुलेशन के हिसाब से क्या बच गया, लिखता हूं 17.52 इंटू 206 इंटू 8 अपॉन 100। अब 100 से कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा 100 के बाद 2 पॉइंट डाल देना है। बात समझ में आया क्या, क्लियर। सिर्फ पहले से इधर पॉइंट है, मतलब वो पॉइंट रहने दो, उसको भूल जाओ, उसके अलावा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ कैंसिल किया ही नहीं मैंने, सिर्फ इसको इसको ही कैंसिल करके इतना आंसर लेके आ गया। अब हम इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करते देखते कितना आंसर आता है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर पहला में मल्टीप्लाई करो 206 इंटू 8, तो 206 इंटू 8, 6 8 जा 48, 0 4 8 2 जा 60, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है 17.52, पॉइंट भूल जाओ, पहले मल्टीप्लाई और बाद में पॉइंट डाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1752, 1752 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, बराबर 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 6 2 जा 12, 1 कैरी अप, 2 1 जा 2 and 1 3, 0 हो जाएगा इधर। 5 8 जा 40, 4 कैरी अप, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 कितना हो गया, देखो ना 5 8 जा 40 हुआ, 40 का 4 था, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 2 कैरी अप, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 3 कैरी अप, 5 1 जा 5 प्लस 8 हो गया, 0 0। अब 7 से 7 8 जा 56, 5 कैरी अप,
7 4 are 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 3 carry up. 7 6 are 42, 42 plus 3, 45, 45 and 4 carry up. 7 1 are 7, 8, 9, 10, 11. फिर 0, फिर 0, फिर 0. अब 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1. क्लियर है? चलो 6 तो 6 होएगा, 9 9 रहेगा, 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 16 और 1 17, 17 और 1 8 और 1 9, 9 और 5 14 प्लस 4 18, 1 कैरी अप 6 एंड 8 एंड 2. पहले से 2 डिजिट के बाद तो पॉइंट है ही है. तो अब आपको कितना आंसर आएगा? तो यहां पे मल्टीप्लाई करके आंसर आया 2872.96 अपॉन 100 आया. 100 मतलब और 2 के बाद पॉइंट. देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 288.7296. टेक्स्ट बुक का आंसर चेक करोगे तो थोड़ा अलग दिखेगा. टेक्स्ट बुक के आंसर में और ये आंसर में फर्क मिलेगा. रीजन ये है, हो सकता है उनका जो कैलकुलेशन है वो 207 दिन के लिए, तो आंसर डिफर कर सकता है. तो ऐसा ये नहीं कि ये आंसर अलग आया सर, आपको हमको टेक्स्ट बुक में अलग दिया. डिफर करेगा. उसका रीजन है नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन के वजह से. कुछ लोग ने इधर 1 डे लिया रहेगा तो एक दिन का ब्याज अलग आने वाला है, तो वो फर्क करेगा. ठीक है, हमने 206 दिन का कैलकुलेशन किया, हो सकता है वो 207 दिन के लिए कैलकुलेशन है. तो ऐसा मत समझना कि वो आंसर राइट है, हमारा आंसर रॉन्ग नहीं, दोनों आंसर करेक्ट है. ओके, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे. तो अपने को आया 288.7296. अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ कर देता हूं मैं, 288 को 289 कर सकता हूं, बट खाली इसको राउंड ऑफ करके इधर लिख देता हूं 73. 9 से 5 से बड़ा है इसलिए एक पॉइंट कर दिया, 2 पॉइंट. तो मुझे मिल गया बैंकर्स डिस्काउंट. अब मुझे फाइंड करना है कैश वैल्यू. सिंपल सा फॉर्मूला है, कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट. तो कैश ड्यू मतलब 6395 माइनस 288.73. अब 6395 में 288.73 माइनस करो, आपको आंसर आ जाएगा. कैश वैल्यू इज इक्वल टू 6106.36 रुपीज मेरा कैश वैल्यू. अगर बैंक 6395 में 288 कट कर रहा है तो मुझे इतना कैश देगा. आई जस्ट होप आपको समझ में आया. स्टार्ट करते सम नंबर 9. देखते क्या दिया है. अ बिल ऑफ रुपीज 8000 drawn on 5th of Jan 1988 for 8 months was discounted for rupees 7680 on a certain date. कब डिस्काउंट करवाया वो डेट नहीं दिया है, कितने में डिस्काउंट करवाया है वो दिया है. आगे find the date on which it was discounted at 10% per annum. देखो अभी के समय मैंने बताया था, ड्यू डेट दिया रहेगा, डेट ऑफ बिल दिया रहेगा, डेट ऑफ डिस्काउंट पूछेंगे, डेट ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा, डेट ऑफ बिल दिया रहेगा, ड्यू डेट पूछेंगे एंड सो ऑन. इसी टाइप का सम है. तो इसमें भी यही है. तो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, देखते क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है. अब बिल ऑफ रुपीज 8000 मतलब ये सम ड्यू है 8000 रुपया, बराबर. सम ड्यू दिया है 8000. उसके बाद ड्रॉन ऑन 5th of Jan 1998 मतलब दिस इज माय डेट ऑफ बिल. क्या है डेट ऑफ बिल? 5th Jan 1998, बराबर. उसके अलावा कितने मंथ्स के लिए है वो दिया है. एन दिया है 8%, आर दिया है 10%. देखो लास्ट लाइन पे दिया है आर इज इक्वल टू 10% पर एनम. उसके अलावा और क्या दिया है? वॉज डिस्काउंटेड फॉर 7680. अभी 7680 क्या है? 8000 का बिल था, 7680 रुपया मिला, मतलब दिस इज माय कैश वैल्यू 7680. 8000 के बिल में 7680 रुपया मुझे मिल रहा है. तो मुझे एक बात यहां पे क्लिक हुआ, क्या? तो बैंकर्स डिस्काउंट मिल सकता है मुझे. सर कैसे? सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू. सम ड्यू कितना? 8000. कैश कितना मिला? 7680. तो जो बैलेंस है 80 तो 320 रुपए बैंकर्स डिस्काउंट. अरे बराबर. तो मुझे इस क्वेश्चन में बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया डायरेक्टली.
बट क्वेश्चन में बैंकर्स डिस्काउंट नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है हमने कौन से डेट पे बिल डिस्काउंट करवाया था। देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड। मुझे डेट ऑफ बिल मालूम है, कितने मंथ्स के लिए है वो मालूम है, 8 मंथ्स के लिए मालूम है, तो मैं इससे क्या फाइंड करूंगा, ड्यू डेट। क्या फाइंड करूंगा, ड्यू डेट। तो चलो देखते हैं ड्यू डेट कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने देखा था ड्यू डेट कैसे फाइंड करते हैं। ड्यू डेट कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल क्या दिया है, 5th Jan 98। कितने मंथ्स के लिए बोला है सर, 8 मंथ्स के लिए बोला है, तो 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5th September 98। ऐड करेंगे ग्रेस डेज। ग्रेस डेज कितना ऐड होगा, 3 दिन ऐड होगा, तो ग्रेस दिन 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, ड्यू डेट। बात समझ में आया। अब मुझे अगर बैंक का डेट मालूम रहता तो उस दिन से इस दिन के बीच में जितना मंथ होगा, जितना डेज होगा, वो मुझे मिल सकता था, बट क्वेश्चन में वो मिसिंग है, हमको वही फाइंड करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फिर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सम ड्यू इनटू n इनटू r अपॉन 100। बैंकर्स डिस्काउंट मालूम है, कितना है, 320। सम ड्यू मालूम है 8000। n नहीं मालूम है, मालूम है क्या, नहीं, अपॉन 365 कर दूं, क्योंकि यहां पे n तो डेज लिखते हो अगर आपको याद होगा तो n अपॉन 365। अगर ठीक नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ऐसा लग रहा है n लिखना है तो n लिखो, बाद में कर दूंगा 365, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। इनटू r 10 अपॉन 100, तो सबको ये बाजू लेके आता हूं, 320 इंटू 100 अपॉन 8000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू n। क्लियर है। बढ़ते अब कैलकुलेशन की तरफ देखते, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, बराबर है 4 2 जा 0, 4 सॉरी 4 8 जा 32, 8 के टेबल से डायरेक्टली कैंसिल हो सकता था, मैंने क्या 0, 4 2 जा 4 5 जा, इसके अलावा नहीं कैलकुलेट होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 इंटू 365। सर मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड करते इधर से तो ऊपर जाता तो मल्टीप्लाई होता ना, इसके लिए मल्टीप्लाई किया। अब 5 1 जा 5 7 जा 35, बैलेंस बच जाएगा 1, 5 3 जा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 2 जा 6 146 डेज। मतलब 8 तारीख से लेके जिस दिन मैंने बिल डिस्काउंट करवाया था, डेट ऑफ डिस्काउंट से ड्यू डेट के बीच में कितना है डेज, 146 डेज है। मतलब अब मुझे क्या फाइंड करना है, डेट ऑफ डिस्काउंट। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है सम का, ध्यान दो। आपको मालूम है ड्यू डेट कभी है, सितंबर का है, सितंबर। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, नहीं उल्टा जाने का, क्योंकि अपने को भी ऊपर जाना है ना। समझ में आया क्या, हाँ या नहीं, समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं भाई। अभी अपने को नॉर्मल था तो अपन ऐसा आ रहे थे, अब रिवर्स में जाने वाले। तो सितंबर 146 डेज है, 146 में सितंबर के कितने डेज रहेंगे, 8, तो माइनस 8 डेज। सितंबर का डेज निकाल दो, तो 146 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, तो ये 8 ये 3 और ये सितंबर खत्म हो गया। सितंबर के पहले कौन सा रहता है, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो अभी इधर माइनस करूंगा मैं अगस्त। अगस्त में कितने डेज होते, 31 डेज होते, तो 31 माइनस किया, 8 में से 1 जाएगा तो 7 0 1। अगस्त के पहले जुलाई होता है, जुलाई के बाद ही अगस्त आता है ना, तो यहाँ पे आएगा जुलाई। जुलाई के कितने डेज होते, 31 डेज होते, तो 31 डेज, 7 में से 1 जाएगा 6, 10 में से 3 जाएगा 7, जुलाई के बाद आ गया। अब जुलाई के पहले क्या था, जून, तो यहाँ पे माइनस जून के कितने डेज होते, 30 डेज होते। देखो ना रिवर्स में आ रहा हूं मैं अभी, तो जून में आ गया तो 6 और 4 46। जून के पहले क्या रहता है, मई, तो यहाँ पे मई में कितने डेज होंगे, तो मई के पूरे 31 डेज, मई पूरे 31 माइनस हो सकता है ना इसमें से, तो मई माइनस किया तो ये 5 और 1, अब 15 दिन बचा। अब ये 15 दिन कौन से महीने में बचा रहेगा, क्योंकि मई तो निकल गया, तो अप्रैल।
तो यहाँ पे अभी माइनस करूंगा अप्रैल, कितने डेज, सिर्फ 15 दिन माइनस कर सकता हूं ना, मतलब मैंने बिल कौन से डे पे डिस्काउंट करवाया है, अप्रैल के 15 तारीख को। तो अब क्वेश्चन में मैं लिखूंगा डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड विल बी 15th अप्रैल 98। ये मुझे फाइंड करना था। नॉर्मल में ये दिया रहता था, ये मालूम रहता था तो आप डेज निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में ड्यू डेट दिया है, कितने टाइम के लिए वो मिला, तो हमने इससे डेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड किया। आई जस्ट होप समझ में